कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 है एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। 2022-23 में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल, कहने का मतलब है कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 कि हम 12 तक क्या गिनेंगे एंड कीपिंग स्टिल और चुप रहेंगे। ये 12 तक गिनना और चुप रहना हेल्प करता है अस मतलब हमारी, हेल्प करता है अस हमारी अचीव मतलब प्राप्त करने में। तो क्या कि हम 12 तक गिनेंगे, शांत रहेंगे, ये सब करने में किस चीज को प्राप्त करने में हमें मतलब सहायता मिलती है, तो वो चीज बताओ, व्हाट, वो चीज बताओ। ठीक है, व्हाई डज द पोइट आस्क अस, हमारा कवि हमें क्यों कहता है कि चुप रहो। कुल मिलाकर 12 तक गिनना और चुप रहना, 12 तक गिनना और चुप रहना, हमारा कवि क्या कहना चाहता है, इससे भाई साहब हमें क्या मिलेगा। अगर हम 12 तक गिनेंगे शांत रहेंगे, अगर हम 12 तक गिनेंगे शांत रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, शांति मिलेगी भैया, हमें अंतर्मुखी होने का अवसर मिलेगा, हमें यह मिलेगा कि हाँ हमें शांति प्राप्त हो रही है। आओ सर समझते हैं क्या आंसर। काउंटिंग अप टू 12 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहां से काउंटिंग अप टू 12 है एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस। ये सारी की सारी चीजें हमें हेल्प करेगी किस चीज में, ये दो शब्द है, इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। तो इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब आपस में एक दूसरे को समझना, इंट्रो अंदर, इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोवर्ट नाम सुना है ना, तो इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट अपने आप को देखो, अपने आप को देखना, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो किस में मदद करेगा, विल हेल्प इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड, इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड, 10 बार बोलो, इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड, इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड, इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। भैया एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है। द पोएट वांट्स टू बी, कवि चाहता है हमसे, द पोएट वांट्स अस, कवि हमसे चाहता है कि हम क्या रहे, टू बी काम, हम शांत रहे, टू बी काम एंड क्वाइट, हम काम एंड क्वाइट रहे। कवि हमसे चाहता है कि हम काम एंड क्वाइट रहे, काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट रहे, टू बी काम एंड क्वाइट, हम काम रहे और क्वाइट रहे, सो देट, ताकि हम काम रहे और क्वाइट रहे, ताकि वी में फील द जॉय। भैया अगर शांत रहोगे, काम रहोगे, क्वाइट रहोगे तो हमें जॉय मिलेगा, आनंद मिलेगा एक्सोटिक मोमेंट का, बहुत ही शानदार पल का, बहुत ही शानदार पल का, एक्सोटिक मोमेंट का, फील द जॉय ऑफ एक्सोटिक मोमेंट, एक्सोटिक मोमेंट का आनंद हम ले पाएंगे, हम अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे अगर हम शांत रहना सीख जाएंगे। एंड एंजॉय द कंपनी, हम एंजॉय करेंगे कंपनी ऑफ आर फेलो मैन, हमारे साथियों के, हमारे दोस्तों के, जो हमारे साथी हमारे दोस्त हैं या हम खुद हैं, उनसे हमें साथ में रहने का बढ़िया मौका मिलेगा, उनकी कंपनी का हम आनंद ले पाएंगे। मेन आंसर यही था। आगे ये अगला पैराग्राफ भी आपको याद करना है क्योंकि अपने को 100 में से 100 लाने, हमें 95 प्लस नंबर लेके आने हैं, तो भैया हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। वी आर फ्री टू थिंक, हम फ्री है, वी आर, ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अगर आपने पढ़ लिए तो कितने भी क्वेश्चन आ जाओ आप कर पाओगे। वी आर फ्री टू थिंक, हम फ्री है सोचने के लिए, एंड फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, और हम लाइफ की ब्यूटी को भी फील करते हैं। वी आर फ्री टू थिंक, हम मतलब आराम से सोच सकते हैं, सोचते हैं, एंड फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, और हम लाइफ की ब्यूटी, हम जीवन की सुंदरता को महसूस करते हैं, जीवन की सुंदरता, लाइफ ऑफ ब्यूटी, जो ब्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की सुंदरता को भी हम फील करते हैं, और थिंक, हम सोचते हैं मुफ्त आजाद में। वी कैन डू बेटर, इससे क्या होगा, मतलब चुप रहने से, 12 तक गिनने से क्या मिलेगा कि वी आर फ्री टू थिंक, हम फ्री हो जाएंगे टू थिंक, सोचने के लिए, हम सोचने के लिए फ्री हो जाएंगे। जब हम 12 तक गिनेंगे और एकदम शांत रहेंगे तो फिर हमारा दिमाग चलेगा, फ्री टू थिंक, फ्री टू थिंक, हम फ्री टू थिंक, हम बहुत अच्छा सोचेंगे, एंड फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, फिर हमें इस लाइफ की ब्यूटी के बारे में पता चलेगा, इस लाइफ की ब्यूटी को हम महसूस करेंगे। वी कैन डू बेटर, हम बेटर कर पाएंगे अगर हम शांत रहेंगे तो हम, अरे मेडिटेशन, ध्यान, तो हम वी कैन बेटर, वी कैन डू बेटर, हम बेटर कर पाएंगे, वी कैन डू बेटर, हम बेटर कर पाएंगे चीजों को, हम चीजों को अच्छा कर पाएंगे इन द पीसफुल एनवायरमेंट, शांतिपूर्ण एनवायरमेंट में। तभी तो टीचर क्लास में बोलते हैं ना एकदम शांत होकर पढ़ो मजा आएगा। तो पीसफुल एनवायरमेंट में, शांत एनवायरमेंट में, वी कैन डू बेटर थिंग्स, हम अच्छी चीजें कर सकते हैं, वी कैन डू, हम कर सकते हैं बेटर थिंग्स, बेटर थिंग्स कर सकते हैं, है ना, इन पीसफुल एनवायरमेंट, एकदम शांतिपूर्ण एनवायरमेंट में। मैं भी खो गया एनवायरमेंट में। वी कैन सेव आर एनर्जी, भैया शांत रहेंगे तो हमारी एनर्जी बच जाएगी, शांत रहेंगे तो हमारी एनर्जी बच जाएगी, टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, और उस एनर्जी को हम मूव कर पाएंगे सही दिशा में, उस एनर्जी को हम सही दिशा में मूव कर पाएंगे। अतः इट इज बेटर टू बी क्वाइट, इसलिए बोला गया है कि क्वाइट रहो एंड स्टिल रहो, स्टिल मतलब भी शांत, क्वाइट रहो, शांत रहो, क्वाइट रहो, शांत रहो। क्या ये वाला क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गया? फटाफट से कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। एक बार फिर से स्पीड में फटाफट से इस पूरे क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि भैया शांति से क्या मिलेगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तुम शांत रहोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कि काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। पहला पॉइंट, इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक है, द पोइट वांट अस टू बी काम एंड स्टिल, हमारा कवि हमें कहता है कि काम और क्वाइट रहोगे, सो दैट, ताकि वी में फील जॉय, शांत और ये रहोगे ना तो क्या फील कर पाओगे, फील, दूसरा पॉइंट, फील जॉय ऑफ एक्सोटिक मोमेंट,
फील जॉय ऑफ एक्सोटिक मोमेंट, जो बहुत शानदार वो जो पल होगा उस पल का तुम मजा ले पाओगे जब तुम शांत रहोगे। पहला इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, दूसरा फील जॉय एक्सोटिक मोमेंट, जॉय एक्सोटिक मोमेंट, जॉय एक्सोटिक मूवमेंट, और कंपनी हमारे साथियों की कंपनी का मजा ले पाओगे। वी आर फ्री टू थिंक, हम फ्री हो जाएंगे सोचने के लिए, हम सोचने के लिए फ्री हो जाएंगे जब हम शांत रहेंगे तो फ्री टू थिंक, हम फ्री टू थिंक, फ्री होकर सोचेंगे और फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, हम लाइफ की ब्यूटी को फील कर पाएंगे, इस जीवन की सुंदरता को फील कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट खत्म। चौथा पॉइंट है वी कैन डू बेटर, हम बेटर चीजें कर पाएंगे इन पीसफुल एनवायरमेंट, हम पीसफुल एनवायरमेंट में बेटर चीजें कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट, हम हमारी एनर्जी को बचा पाएंगे और उस एनर्जी को हम राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो 5 पॉइंट है, क्या मिलेगा शांत रहने से? इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, पहला पॉइंट इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। दूसरा जॉय फील कर पाएंगे, जॉय ऑफ एक्सोटिक मोमेंट, जो एक्सोटिक मोमेंट होगा उसको हम फील कर पाएंगे और हम अच्छे दोस्तों की कंपनी में रह पाएंगे। तीसरा पॉइंट फ्री टू थिंक, हम फ्री हो जाएंगे टू थिंक, सोचने में, एंड फील द ब्यूटी ऑफ लाइफ, हम ब्यूटी ऑफ लाइफ को फील कर पाएंगे। चौथा पॉइंट वी कैन डू बेटर थिंग्स इन पीसफुल एनवायरमेंट, पीसफुल एनवायरमेंट में हम बेटर चीजें कर पाएंगे, हम हमारी एनर्जी को बचा सकते हैं और टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, और उसको राइट डायरेक्शन में हम भेज सकते हैं। अतः इट इज बेटर टू बी क्वाइट एंड स्टिल, इसलिए कहा गया बेटर टू बी स्टिल, है ना। ये बहुत ही बढ़िया आंसर था, उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। सारे पार्ट धीरे धीरे हो रहे हैं, 3 पार्ट हम कर चुके हैं फ्लेमिंगो में, द लास्ट लेसन। उसके सबसे पहले हमने एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन करे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करे एक 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 एक, उसके बाद में हमारा लॉस्ट स्प्रिंग, उसके सारे एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन करे, फिर हमने लॉन्ग क्वेश्चन एक 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 वीडियो बनाकर करा। इसी प्रकार से हमने डीप वाटर करा, इसी प्रकार से हमने माई मदर एट 66 करा, और अभी हमारी कीपिंग क्वाइट वाली पोएम चल रही है जिसका पहला क्वेश्चन आपने देखा है। जरूर से कमेंट कीजिएगा।